अनुग्रह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हालेलुया। और आज जो मैं टॉपिक रखा हूं, शैतान से सावधान रहना। किससे? शैतान से सावधान रहना और प्रभु के वचन में, प्रार्थना में और विश्वास में स्थिर रहना। आज का ये टॉपिक है। हालेलुया। सुन रहे हैं क्या? नींदे मत आइए, ये आपके बड़ा काम आएगा। मैंने टॉपिक रखा शैतान से सावधान और प्रभु के वचन पर, प्रार्थना पर और विश्वास में स्थिर रहना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिए। आप लोगों को नहीं पता है, फिर भी मैं बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आप शैतान को हल्के में मत लीजिएगा। जितना भी एक्सीडेंट होता है, क्या एक्सीडेंट में जितने मर जाते हैं, या अलग अलग, समझ रहे हो ना, अलग अलग जैसे मर जाते हैं जल के, या जैसे भी समझो, अलग अलग ना, अलग अलग ज्यादातर एक्सीडेंट, अगर ये जो मर जाते हैं एक्सीडेंट में, ये कोई दुर्घटना नहीं होती, ये कोई दुर्घटना नहीं होती है, बल्कि ये सब शैतान लेके आता है। कौन लेके आता है? हालेलुया। सोचिए सोचिए, सुनिएगा ध्यान से। कौन लेके आता है? शैतान लेके आता है। क्योंकि शैतान जो है वो प्लान करता है। क्या करता है वो? प्लान करता है वो। और प्लान करके, ऐसा नहीं कि बस तुरंत, वो प्लान करता है। उनकी जो बैठक होती है, वो प्लान करते हैं और मनुष्य को निर्धारित करते हैं। 1 साल में, 2 साल में, इस महीने में डेट वाइज पूरा क्या करता है वो कंप्लीट कर देता है। उसी वक्त वो क्या करता है? अपना काम कर जाता है। और लोग क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो कहते हैं वो लोग, इतने दिन का लिखा रहा। नो, इसलिए मैं चाहता हूं शैतान से क्या हो जाए? सावधान है। थोड़ी सी अगर सावधानी हटी तो मत समझ लो दुर्घटना आपके ऊपर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। शैतान प्लान बनाता है और आप इस बात को नहीं समझ पाते हैं। सारा खेल शैतान करता है, हम समझ ही नहीं पाते हैं। लगा देते हैं दोस्त किस पर? परमेश्वर पर। हालेलुया। आप देखे होंगे तो घर घर में किसी का हम पैर टूटना या बीमारी, लगातार कोई बीमारी है तो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, मौत है तो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आएगी। ये सब शैतान का जो प्लान है ना, वो बर्बाद करके रख देता है। हालेलुया। हालेलुया। एक बार हम और दिनेश भैया जा रहे थे सेवा में। शैतान प्लान बनाया था नाश करने के लिए, क्योंकि जहां पर एक्सीडेंट हुआ था ना, वहां पर अभी हाल में ही 2-4 महीना पहले एक ही बाइक पर, एक ही घर के, एक ही भाई और एक ही बहन थे दोनों, वो दोनों एक्सीडेंट में मर गए वहीं पर। और हम वहीं पर, हम लोग का पहले हुआ था जबरदस्त। शैतान का प्लान था कि इसको मारा जाए ताकि इसके साथ ना रहे, ये लोग ना बचाए जाएं। लेकिन खुदा हमारे साथ है, बचाने वाला वो है। एक बार नहीं, 2 बार प्लान किया था। आप कभी, जब मैं घर पे रहता हूँ, हाफ पैंट पहनेगा तो मेरे पैर में देखना दोनों जगह पे निशान है, लगेगा कि कुछ वो है। प्लान बनाया था वो। 2 बार मेरी पत्नी को प्लान बनाया था ना, बिजली से। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर साथ में था, उस प्लान को क्या कर दिया? वही तरह मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप नहीं समझ पाएंगे ना, तो आप इधर उधर भटकते रह जाएंगे और बीच में सब कुछ हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। आप बोलेंगे ये तो हादसा था, ये दुर्घटना था, लेकिन ये सब क्या है? शैतान का काम था।
हालेलुया। क्योंकि कई बार जब हम दुष्ट आत्मा निकालते हैं तो वो बोला कि हम इसको लेके जाएंगे। लेके जाने का मतलब होता है उसका टाइम फिक्स किया होगा, प्लान के तहत में जिस दिन वो आ जाएगा उसको क्या करेगा, ले जाएगा। इसलिए मैंने बोला शैतान से सावधान रहना, मजाक नहीं करना, सीरियसली होकर के प्रार्थना करना पड़ेगा। आपको पता है बहुतों को प्रार्थना से दूर कर दिया है वो कौन, शैतान। बहुतों को बाइबल से पढ़ने से दूर कर दिया, बहुतों को चर्च आने से भी क्या कर दिया, दूर कर। आप क्या समझते हैं ये प्लान उसका था? जब ये तो प्लान बना लेगा प्रार्थना से दूर और बाइबल से दूर, चर्च से दूर ना, वो उसके बाद अपना जो घटना वाली है वो घटा देगा वो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं कि उसके प्लान को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो बैठ करके प्लान बनाते हैं। पढ़िए एक वचन पढ़िए, आना वो कहाँ रहते हैं और कहाँ प्लान करते हैं। इफिसियों 6 अध्याय का 12। क्योंकि हमारा यह जो मल युद्ध है लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जो कहां पर है, आकाश में। इसका मतलब जो ऊपर से गिराया गया था ना तीसरे के यहाँ से, तो दूसरे के पे आके क्या हो गया, वो अपनी पूरी टीम क्या कर लिया वहां पे, और वो लोग वहां पर बैठ के क्या करते हैं, प्लान, योजना, किसको नाश करना है, किसको क्या करना है, किसको कब मारना है, ये सब शैतान क्या करता है, प्लान करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो उससे अब मैंने क्या बोला, प्लान। जैसे देखो चुनाव है तो उसका भी प्लान होता है ना, घर मकान बनाना है तो उसका भी प्लान होता है, शादी विवाह है तो उसका भी प्लान, कोई योजना बनता है कि नहीं बनता। वही तरह शैतान भी योजना बनाता है मनुष्य को नाश करने के लिए, क्योंकि बाइबल बताती है वो चोर है, वो चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है और नाश करने के लिए आता है। इसलिए मैं चाहता हूं सावधान रहिए। कब लेके चला जाएगा पता नहीं, दोष लगाएंगे कि परमेश्वर का, और पता लगा कि वही फिर आपके घर में आके परेशान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज इस बातों को समझिए और खुद को प्रार्थना में, वचन में और विश्वास में क्या हो जाइए, मजबूत हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, ये काम आप ही को करना पड़ेगा। तो यूं योजना बनाता है। कुछ लोग सोचे खाली बस दुआ हो जाएंगे, कभी हम आएंगे दुआ प्रार्थना, ठीक है, वो उतना ही। और ये तो जो ऐसे वाले हैं वो तो पहली बात में परमेश्वर के लोग नहीं हैं, लेकिन खासतौर से जो परमेश्वर के बात को समझते हैं, जानते हैं, कंटिन्यू कलीसिया में वो लगातार है। क्योंकि पहली कलीसिया को ये आदेश दिया गया था, प्रेरितों से शिक्षा पाना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना और संगति रखने में क्या रहना, लवलीन रहना। अब देखो वो तो कुछ लोग वो वचन को छोड़ दिए हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो अपने हिसाब से चलेंगे, उसको परमेश्वर बोलेगा मैं तुझे जानता नहीं। चाहे भले आप देखते होंगे कि नहीं परमेश्वर हमारे घरे आ गया है, परमेश्वर ये कर रहा है, अब देखते रह जाओ, आप कहीं फंस गए, वो आप झूठ मूठ में फंसे हो। हालेलुया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, शैतान प्लान करता है और उस प्लान से अगर आप अनजान हुए तो रेलवे के फाटक पर लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि शैतान को हल्का में मत जानिए। 6000 साल पहले से उसको क्या है, अनुभव है, आपको कब गिराना है, आपको कब मारना है, क्या करना है, कुछ भी कर सकता है वो। आप क्या समझते हैं परमेश्वर? देखो किसी ने कहा है, पढ़े होंगे तो मालूम होगा, मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला महान होता है। कहानी पढ़े होंगे। तो हमारा मारता शैतान है, लेकिन बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। बचाने वाला हमारा। लेकिन अगर आप समझ गए हो तो सावधान रहना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या बोला, आप उसका कुछ भी कर सकता है। वो चाहे जला दे, चाहे ना कुदवा दे, चाहे कुछ भी, वो प्लान बनाता है। इसीलिए पौलुस हमको समझा रहे हैं, जब वो प्लान बनाता है तो मेरे भाई और बहन अनजान मत रहो। पढ़िए 2 कुरिन्थी 2 अध्याय 11 पद। कि शैतान का हम पर दाव चले, शैतान का हम पर दाव ना चले। क्या चीज? दाव, दाव
क्योंकि इसका मतलब वो इतना प्लान बना करके, इतना उसके पास दाव है, इतना है। हालेलुया। अच्छा, कुछ लोग विश्वास करते हैं, कहते हैं विश्वास करते, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते। कुछ लोग कहते हैं विश्वास करते तो 2-4 मिनट का प्रार्थना है। क्या वो ये परमेश्वर के लोग हैं? ये परमेश्वर के लोग हैं? हालेलुया। सोचो, उनको बस अपना काम, इसलिए मैं कहना चाहता हूं वो परमेश्वर के लोग नहीं है। और परमेश्वर के भवन में बाइबल बताती है ना, दोनों प्रकार के लोग आएंगे। हालेलुया। गेहूं भी रहेगा साथ में, गेहूं भी रहेगा और बढ़ गेहूं, वो दोनों आएंगे। क्योंकि एक बार पढ़े हुए बच्चे को लिखा है ना, वो बोला कि मालिक हमने तो गेहूं बो दिया था और ये सुबह बढ़ गेहूं कहां से आ गया? तो बोला आप सो गए ना, ये शैतान का काम है। सो गए तो किसका काम है? शैतान का काम है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आपको ये बोया जा रहा है, अगर आप उसको नहीं समझ पाएंगे शैतान भी अपना बीज बो देगा। तो वो बोला कि हे प्रभु जाकर उसको कबार ले क्या? बोले ना 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 ना, कबार नहीं है, अगर कबारोगे तो कहीं साथ है वो भी न उखड़ जाए, इसलिए उनको रहने दो, साथे साथे बढ़ने दो। जब जरूरत पड़ेगा, जब पक जाएंगे ना, तो सबसे पहले बढ़ गेहूं में छाटा जला। वही तरह जो ऐसे वाले विश्वासी वो पहले ही छाट गए हैं, जिनको कोई परमेश्वर से लेना देना नहीं है, वो अपनी इच्छा से, अपने विचार से चल रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं आप शैतान से अवगत रहिए, समझिए। हम नहीं बोल रहे हैं, ये प्रभु का महान सेवक पौलुस बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? पढ़िए फिर से कि शैतान का दाव हम पर न चले, शैतान का दाव हम पर ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान हम नहीं। उसकी युक्तियों से हम अनजान नहीं, क्योंकि हम शैतान की युक्ति से हम अनजान नहीं है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ना, तो यूहन्ना 8:44 में लिखा है, वो आरंभ से क्या है? हत्यारा है। वो क्या है? वो आपके पशु तक भी, आपके ना, आपके क्या बताऊं, कुछ भी कर सकता है वो उसका प्लान में अगर अंदर आ गए। देखो हम कई बार हम खुद आत्मा कई बार निकाले ना, तो बोलता है हम लेके जाएंगे, इसको लेके जाएंगे। तो हम कभी बोलते हैं तो क्यों नहीं लेके गया? इसका मतलब है कि उसका प्लान है कभी ले जाने का, लेकिन अभी उस प्लान के अंतर्गत आया नहीं। जिस दिन आ जाएगा उसको क्या करेगा? लेके चला जाएगा। तो आप बोलेंगे कि हम तो हालेलुया करता रह लिए, फिर क्या हो गया? तो इसका मतलब आप हालेलुया कर रहे थे तो आप आत्मा सच्चाई वाले थे नहीं। हालेलुया। इसलिए हमें अनजान नहीं रहना है, हमें उसके युक्ति से सावधान रहना है, अपने विचार से नहीं चलना है, बल्कि हमें परमेश्वर जैसा कहता है वैसे चलना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो क्या है? आरंभ से है। पढ़ी यूहन्ना 8:44 पढ़ी। तुम अपने पिता शैतान से हो। किसके हो भैया? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं और अपने पिता की क्या करते हो? लालसाओं। हाँ, पिता का लालसा यही है कि ये लोग जो विश्वास कर रहे हैं, ये लोग विश्वास करने ना पाए, और ये लोग कर भी रहे हैं तो सही से ना कर पाए। इनको अलग अलग सिस्टम से, मतलब जो शैतानी वाला काम है उसमें बका दें। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सावधान रहिए, सावधान रहिए। पढ़िए। पूरा करना चाहते हो। हाँ, तुम अपने पिता का लालसा पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है। वो आरंभ से क्या है? वो शुरू से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। और सत्य पर कभी स्थिर नहीं रहा। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं है। जब वो झूठ बोलता है, तो अपने स्वभाव ही से वो बोलता है। स्वभाव ही से क्या करता है? बोलता है वो। क्योंकि वो झूठा है। वो झूठा है और झूठ का पिता है। झूठ का पिता भी है। हालेलुया। सोचो, वो हत्यारा है, झूठा है, उसमें सत्य। अगर वो आपके बोले कि हम ये कर देंगे, आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, खबरदार से यकीन नहीं करना। हालेलुया। वो कुछ नहीं करता सिवा आपको हानि से। इसलिए हमें क्या होना है? सावधान है। पौलुस हमको समझा रहा है, सावधान हो जाओ, उसके युक्ति से सावधान रहो। वो उसके दाव को आप नहीं जानते हो, लेकिन सावधान हो जाइए, बहुत दाव लगाता है वो। बहुत सारे विश्वासी प्रार्थना नहीं करते, दाव लगा दिया। प्रार्थना करते होंगे 2-4 मिनट करते होंगे, रात को ठाट के क्या करते होंगे? बाइबल में नहीं तो दाव लगा दिया ना।
आप क्या समझते कि नहीं हम विश्वास कर लिए, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, वचन प्रार्थना भी नहीं करेंगे और हमको जब जरूरत पड़ेगा तो हम ध्यान से कर लेंगे। ये आपकी सोच है। हालेलुया। क्योंकि आपको पता नहीं है कि जब आप घुटना टेकते हैं ना रात को तो उसको खड़बड़ी बच जाती है ना, हिल जाता है वहां पर। बाप रे बापा, वो जब ना भाई लिखा है ना, जब घुटने पर कुंजी पर देता है, जब आप घुटने पर आएंगे ना तो वहां से वो देखता है तो बोलता अरे ये क्या कर रहा है, देख देख इसको मना कर। तो वो डायरेक्ट आके मना नहीं करेगा, कुछ खराब से कर देगा, कुछ डिस्टर्ब कर देगा, जिससे आपका ध्यान क्या होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए आपको सावधान होने की क्या है जरूरत। वो आरंभ से क्या है, आओ मैं दिखाता हूं कहां हत्या किया था। एक वचन पढ़ना चाहते पढ़िए, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 12 पद पढ़िए। और कैन के समान ना बने, कैन के समान ना बने, जो उस दुष्ट से था, जो वो दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया, जो अपने भाई को क्या कर दिया, घात किया। इसका मतलब है कि बाइबल बताती है कि आदम के सर्वप्रथम शुरुआत में 2 बेटे थे, कैन और हाबिल। और कैन और हाबिल जो 2 बेटे थे ना, और शैतान को प्लान बना लिया कि अगर इसी में से तो निकलेगा एक तो कि हमको हानि करेगा, हमको नाश करेगा। इसीलिए वो क्या कर दिया, जो थोड़ा धर्मी था, जो अच्छा था ना, उसको जो है इसके अंदर दुष्ट आत्मा घुस के तो क्या करवा दिया, हत्या करवा दिया। ये बाइबल का पहला हत्या है। बोलो हालेलुया। ये बाइबल का पहला हत्या है, और तब से लेके आज तक दुष्ट क्या कर रहा है, हत्या कर रहा है, हत्या कर रहा है। आपको पता नहीं होगा, अरे कहीं कहीं तो जच्चा बच्चा दोनों को हत्या कर देता है, कहीं आग लग जाती है, कहीं कुछ हो जाता है। ये सब उसके प्लान के अंतर्गत है। अभी एक दिन मैं एक यूट्यूब में देख रहा था, एक औरत थी, उसके अंदर दुष्ट आत्मा था। बोला कि इसको हमने इस साल में इस तारीख को मैंने प्लानिंग कर लिया था कि इसको एक्सीडेंट से हम क्या करेंगे। और वो कई बार बाइक चलाते 4 व्हीलर चला रही थी ना, तो कई बार सोची कि मैं क्या करूं, लड़ा दूं, कई बार सोची कि मैं कूद जाऊं, ऐसे कई बार उसको आया। और वो प्रभु का धन्यवाद हो कि वो सही समय पर प्रभु के दास के पास पहुंची, और दुष्ट आत्मा चिल्ला के बोला अरे इसको तो हम ले जाते, इतने टाइम में मेरा फिक्स था ले जाते, लेकिन अभी तो चली आई जब मृत्यु को हरा दिया उसके पास आया। बच गई, छुटकारा मिला उसे। मैं एकदम अपने आंख का देखा हुआ गवाही बता रहा हूं, बस ऐसे साधारण बताऊंगा, सुनिएगा। एक बार एक भाई उसी गांव का एक सेवक था, और उससे हमसे थोड़ा परिचय था, और परिचय होने के चलते में जब हम लोग उसके घर जाते थे तो उस भाई को, जो बहुत मतलब पूजा करने वाला व्यक्ति था, लड़का था, लेकिन उसको हम लोग बोलते थे भाई आप परमेश्वर को जानिए। तो जाते वो लड़का क्या बोलता था, बस एक बात है, वो पूरा हो जाएगा तो हम आ जाएंगे। उसको 2-3 बार हम लोग क्या किए, समझाए, लेकिन उसके चित्त में एक ही बात की, बस एक शर्त है, वो पूरा हो जाएगा तो हम आ जाएंगे। तो एक दिन क्या हुआ, और वो बेचारा डेली अपनी आराधना जिसकी करता था, रोज करके आके आता था, भोर में करके जाता था, धो धा पोछ पाछ के घर में आके घंटा बैठ करके, जवान लड़का था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, कहना तो नहीं चाहिए, एक दिन क्या हुआ कि उसी व्यक्ति को शैतान जो प्लान बनाया था ना, उसको लेके आया प्लेटफार्म पर लेके आया। और प्लेटफार्म पर लेके आया ना, तो उसको यहां से लेके वहां तक घूमते गया, और जो उसको प्लान बनाया था वो ऐसे बोला है, अपना पैर उसमें डाल दे। तो थोड़ा सा वो जूझ रहा था, कई बार जाता था डालने के लिए, फिर ट्रेन आती थी, जाता था, फिर भाग जाता था। एक बार आखिरी में आते आते मालगाड़ी आ रही थी, और 2-4 डिब्बा पीछे से रह गया था, तभी जो उसको प्लान बनाया था मारने के लिए, वही अपना पैर डाल दिया, और उसका पैर तो कटा नहीं। तो बोला देख, तो और तूने मन्नत माना है तो हमें दे। और उसने भी क्या आया, उसको प्लान बनाया, वो भी दोनों को डाला, कट गया, और हड्डियां गुड्डियां टूट गई। हला वो जिंदा रहा, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। बाद में हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद इतना खेला, और जाते कैसे बोलता था, अरे हमें क्या पैर जोड़ दे। सारे डॉक्टर भी बोले इतनी ताकत है तो जोड़ दे। मुझे भी जाके उस हॉस्पिटल में दुआ करना पड़ा, लेकिन अभी तो उससे मुलाकात है नहीं होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अपने प्लान के अंतर्गत उसने क्या कर लिया, ले लिया।
इसीलिए सावधान होने की क्या है जरूरत है, क्योंकि वो हत्यारा है, वो हत्यारा है। कभी भी आपको क्या करेगा, हत्या कर देगा। कई ऐसे यहाँ कई विश्वासी बैठे हैं जिनके बेटों को मैंने बोला सावधान हो जाइए, आज उन बेटों को हालत पूछ लीजिएगा। एक माँ बैठी है, वो पागल तक हो गया, वो कहाँ बोलते हैं उसको, जो पागल खाना बोलते हैं ना, वहां तक भी चला गया। वहां तक भी बहुत सुंदर लड़का था, कई बार उनको हम समझाए, शंघाई मिली, प्रार्थना तो हम चला, लेकिन फिर उसके बाद शादी होने के बाद अपनी मर्जी से चलना शुरू किया, पागल तक हो गया। माँ बैठी है, पूछ लेना जाके। पिछली बार बोली भैया क्या करें अब, हमने बोला कुछ नहीं करना, पूरा फैमिली को बुलाओ, उसको दुआ करेंगे हम। हालेलुया। आप क्या समझते हैं, इतने लोग बैठे हैं, आपकी दुआ करते हैं ना, तो आपकी जो दुष्ट आत्मा है ना, वो हमला हमारे पर करता है। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, जब स्वर्गदूत साथ हैं, खुदा साथ हैं, तो लौट के चला जाता है, लौट के चला जाता है। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। आओ दिखाते हैं एक घटना आपको, कहाँ प्लान बनाया था। निकालिए अय्यूब की पुस्तक, निकालिए अय्यूब का पुस्तक, 1 अध्याय का 6 पद पहले पढ़िए, 6 से पढ़िए, पहले 6 पढ़िए। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र, यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। हाँ, परमेश्वर और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, वो सब सामने क्या हो गया उसके, उपस्थित हुए। कौन उपस्थित हुए, परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर की जगह पे स्वर्ग में उपस्थिति हुई, कुछ प्लानिंग करने का, कुछ बात विचार करने का। तभी और उनके बीच शैतान भी आया। कौन आ गया, कौन आ गया, उनके बीच में शैतान भी आ गया। यहोवा ने शैतान से पूछा, परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर इधर उधर, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया। डोलते डालते मतलब क्या, हम घूम फिर रहे हैं, हम घूम फिर रहे हैं अपने प्लान के तहत किसी को नाश करने के लिए, लेकिन इसके नजर में कौन धस गया, अय्यूब। अय्यूब धस गया था। क्योंकि अय्यूब को भाई बताती है, परमेश्वर ने बड़ी आशीष दिया था, खेती बाड़ी है ना, सब कुछ बेटे से भरपूर आशीष दिया था। समझ लो पूर्वी क्षेत्र में तो अकेले वही था एकदम। लेकिन अब शैतान को हजम नहीं हो रहा था, अभी वो प्लान बना रहा था, प्लान बनाया भी होगा, लिखा नहीं है, प्लान बनाया होगा कई बार हमला करने के लिए, लेकिन हमला नहीं कर पाता था, क्योंकि परमेश्वर का बाड़ा उसके घर के चारों तरफ। क्या था, परमेश्वर का बाड़ा उसके घर के। हम विश्वासी लोग के घर खाली पानी का बाड़ा है, ले तो छिड़को भैया, छिड़को, ये बाड़ा बन ले हूँ। हम विश्वासी लोग घर क्या है, पानी का दुआ हो गया, छिड़को, ये बाड़ा, ये कुछ नहीं होगा इससे। वो थोड़ा बहुत आपको कल ही नया नया लोग है, थोड़ा सा दे दिया गया, थोड़ा सा पानी है ना, ताकि उसके अंदर पवित्र आत्मा का प्रतीक समझा जाता है, जा करके थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाए। उसके बाद आप कहना बाप रे बाप, जब पानी में धुआं करके इतनी ताकत है, तो खुदा के वचन में कितनी ताकत, तब आपको वो ध्यान पड़ेगा। नहीं तो कितना डूब गया, हमारा कुछ होने वाला। मैं विश्वासी पानी छिड़क छिड़क के थक गया हूँ। हालेलुया। तो अय्यूब के घर में किसका बाड़ा था, मैं तो कहूंगा स्वर्गदूतों का बाड़ा था, लहू का बाड़ा था, और आग और खंभा का भी। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, हाँ, क्या उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता बिना है। लाभ का मानता। देखो नजर कितना तरीका हो, अदन के वाटिका में ऐसे ही लगाया प्लान, और अदन के वाटिका में जो परमेश्वर खुद रोज जाता था, उनका स्टडी करता था, सब स्टडी क्या हो गया। फिर सोच लो, अब यहाँ देखो, अभी क्या बोल रहा है, अभी परमेश्वर से ही बोला, परमेश्वर क्या आपका वो महिमा या आपकी आराधना का बिना ऐसे ही मानता है, बिना लाभ के बिना लाभ का मानता है। क्या तूने उसकी और उसके घर की, तूने उसकी और उसके घर की, उसके घर की और जो कुछ उसका है, जो कुछ उसका है, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा, चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। हालेलुया। हमने देखा है कुछ ऐसे चीज आते हैं ना, तो लोग बोलते हैं भैया घरों को क्या करो, अथवा से, अरे ना मतलब गोठ दा,
ना? हो सके तो जानवरों के पुतला, हो सके तो अपना हो पोतला। देखे कि नहीं भाई, बताइए। कुछ लग जाता है, गर्मी होने का प्रभाव पड़ जाता है, तो बोलते कोठ डाली पूरा। गाय को भी जानो अपने घर द्वार कूल एकदम, तो मैं बोलता हूँ गाय को प्लास्टर करा, गोबर से प्लास्टर कर दो, कब दिक्कत नहीं आएगा। हालेलुया। सोचो, खुदा को ग्रहण लगेगा, खुदा को ग्रहण लग गया तो सबके लग गया। उसको नहीं लगता कि ग्रहण उसी ने बनाया है, सूर्य चांद उसी ने बनाया, उसको नहीं हो सकता। हालेलुया। अरे हमको टेंशन है कि पूर्व जाए कि न जाए, दक्षिण जाए कि न जाए, सुख की शनिचर की नव कटवाए कि नहीं, बार कटवाए कि नहीं, आपको टेंशन होगा। लेकिन जब खुदा को मानते हैं, बोलते हैं चारों दिशाओं हमारा है। हालेलुया। कोई नहीं, वो कभी भी कुछ नहीं है। हम परमेश्वर को जानते हैं भैया। वो स्वर्ग पृथ्वी का क्या है? वो खालिक और मालिक है। बताओ, आपको ये अलग अलग बीमारी लेके बैठा है, किसी को टीबी, कैंसर, पता नहीं क्या क्या बहुत समस्याएं लेके बैठा है। देखो, इसलिए मैं हम समझा क्या रहे हैं, उसके प्लान से सावधान रहिए। प्लान एक को बता दिया हत्या है, वो हत्या कर देगा। विश्वास करते हैं लेकिन आप सही से नहीं चलेंगे, कुछ भी कर देगा वो, तो बगल वाले को खाली वही मिलेगा कि रहना यीशु मसीह में हो गया। आपको समझना पड़ेगा। इसलिए तो मेरे मन में आया कि समझा दूं, है ना। समझाता तो मैं भी वो चंगाई वाले, लेकिन समझा दे आज ही, और बहुत सारे लोग नहीं आए हैं। उसके प्लान से जरूर आप जाके बताइएगा, जिन लोग नहीं आए हैं उनके प्लान से सावधान रहे। हालेलुया। तो आगे बढ़िए, के लिए तूने तो उसके काम पर आशीष दी है, तूने तो उसके काम पर आशीष दिया है, और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई, देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ा के जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी क्या करेगा? निंदा करेगा। मतलब देखो, ऐसा आप ये प्लान बना रहा है, ऐसे तो मानेगा नहीं। अब ये काम करेगा, इसको ऐसे करेगा। अगर सब आप पढ़ेंगे ना, तो बेटी बेटा खेती बाड़ी सब नाश कर दिया। अंत में उसके पत्नी को इस्तेमाल कर दिया और बोला कि अब तू मरना है तो मर जा, अभी तू परमेश्वर के खराई पर चल रहा है। इसका मतलब है कि अभी अयूब को तो नहीं समझ में आया कि प्लान क्या हो रहा है। यह प्लान कौन जानता है? सिर्फ परमेश्वर जानता है और शैतान जानता है। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं, अगर शैतान परमेश्वर से लेके प्लान बनाया है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर शैतान आपका जो कुछ भी ले गया है तो गुना वापस करना पड़ेगा, गुना वापस करेगा। क्योंकि बाइबल बताती है, अभी उसको नहीं पता था अयूब का कि हमारा हम क्या प्लान है, क्या दिक्कतें हैं। लेकिन ये तो बात केवल परमेश्वर शैतान जानता था। लेकिन परमेश्वर ने उसको इतनी ताकत है, बोला तू तो सब कुछ बर्बाद कर दिया था, लेकिन देख अब मैंने एक नहीं 2 गुना ब्लेस करूंगा इसको। हालेलुया। प्लान उसका कामयाब हो गया, नाश कर दिया, लेकिन अयूब हिला नहीं। और जब अयूब हिला नहीं, तो उसको 2 गुना आशीष मिली। हालेलुया। तो प्लान तो बनाया था कि नाश कर दें, प्लान तो बनाया तो करने के लिए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद को खराई से सच्चाई से रहा। हालेलुया। हम बहुतों को देखते हैं, वो बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, चर्च की तो बातें छोड़ दीजिए। अब बताओ, जाएंगे वो परमेश्वर के हैं? वो उनको शैतान बोलेगा कि नहीं आओ हम हमारा भाई हो, हाथ मिलाकर हम चले जाएंगे, चले जाएगा? वो इंतजार करता है। आपको यकीन नहीं है तो घर पे जाके पढ़ना, बाइबल में लिखा है। अरे यीशु मसीह को भी प्लान बना लिया था नाश करने के लिए। किसको? यीशु मसीह को। यीशु मसीह ऐसे बोला, हे तू परमेश्वर का पुत्र है ना, क्या कर दे नीचे। देखो ये प्लान, अगर थोड़ा आपके जैसे हम लोग के जैसे जज्बाती होते तो क्या होते? हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला है? तो परमेश्वर की परीक्षा ना ले, तू भी परमेश्वर का इबादत कर। सोचो, ये प्लान बनाया था कि इसको क्या करे यीशु मसीह। तो पूरी बाइबल पढ़ना, शैतान का इतना प्लान है, पढ़ो यूसुफ से लेकर के दानियल से लेकर के सब प्लान बनाया था। लेकिन जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखा था, उस शैतान का प्लान फेल हो गया। एक भी काम नहीं लगा शैतान। पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है कि मुर्तारी कि कपारे पर। कहीं कहीं मैं देख ले कि दुष्ट आत्मा आता, कपारे पर रखो भैया। अरे कपारे पर एक नहीं तो 2-4 हजार वाली बाइबल रखो, तब वो नहीं भागेगा वो।
हालेलुया। लेकिन अगर आप घुटना टेके होंगे, खुदा से कनेक्ट जोड़े होंगे ना, क्योंकि देखो जब वहीं हम वो क्या बोलते हैं ट्रांसफार्मर ना, ट्रांसफार्मर से तार जाती है, फिर घर में जाती है, जगह जगह से बोर्ड लगा हुआ है और दबाते लाइन आ जाती है, लेकिन मेन वहां से आती है। वही तरह समझ, हाँ पावर हाउस समझिए, हालेलुया ना। तो सोच लो वही तरह हमारा परमेश्वर पावर हाउस है। वहां से अगर आप सही से कनेक्ट हो गए हो ना, कभी भी फाल्ट नहीं होगा, बल्कि आप देखे होगा लाइन को कोई छुई तो बाप रे बापा, तो आप भी इतने पावर में हो कि अगर आपको छुएगा तो क्या होगा, वो भी भागेगा, बोलेगा बाप रे बापा इसके पास तो क्या है, आग है, क्योंकि मैं यीशु को भी जानता हूँ और पौलुस को भी जानता हूँ। आप लोगों को कहीं जानता, आप लोग पता ये लोग कौन है, महीना में एक बार वाले हैं खाली ये लोग तो खाली झुटमुटैया प्रार्थना करने वाले हैं। वो जानता है, वो बहुत पहले से जानता है वो। और आप फिर आप कितने आप कुछ कर लो कुछ नहीं होगा। कितनी गहरी बात आपको समझा रहे, प्लान से सावधान हो जाइए। इसलिए हमें प्रार्थना में, विश्वास में और पवित्रता में, वचन में मजबूती होने हैं। हालेलुया। एक घटना और दिखाना चाहता हूं, पढ़िए। शैतान की योजना से बता रहा हूं मैं, पढ़िए लूका 22 अध्याय का 3 पद। लूका 22 का 3। तब शैतान यहूदा में समाया। के में यहूदा के रहल का चेला। यीशु मसीह का 12 चेला में से एक चेला ही रहल यहूदा। इसको ये चोर था पहले ही से। क्या था? अब मैं आपको नहीं चोर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है नहीं कहोगे पास्टर जी क्या बता रहे हैं। सोचो, अब जो बात को नहीं मानता है, जो बात को नहीं, वो भी चोरी की तरह है, चुप के आ रहा है कि कुछ मिल जाएगा खाली। यहूदा 12 चेलों में से एक चेला वो था, लेकिन वो चोर था और यीशु मसीह को ही बेचने की प्लान बना लिया। और कहाँ जाता था वो? उन लोगों के बीच में जो शैतान के टीम है उसमें जाता था और घर पे जाकर पड़ेगा यीशु मसीह को क्या चांदी के सिक्के बेच दिया। एक जगह फेल हो गया तो फिर एक जगह लगा दिया योजना। लेकिन योजना शैतान का कभी सफल नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि हम राशि पर भरोसा नहीं रखते हैं, हम अपने यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं। हम राशि पर भरोसा नहीं रखते, हम अपने कच्छू वाले अंगूठी पर भरोसा नहीं रखते हैं मैं अपने यीशु मसीह पर। कुछ लोग अभी भी, कुछ लोग विश्वासी हैं लेकिन कच्छू वाला अंगूठी पहने और काज नहीं कल्याण हो जाए। अभी भी बहुत पहने हैं, मैंने बहुतों को देखा है। इसका मतलब उनके परमेश्वर पर ध्यान है, किस पे ध्यान है? कछुआ वाला अंगूठी पर। अब हो सकता पितरी का हो चाहे सोने का हो, तो बताओ कछुआ वाला अंगूठी पितरी का ओरिजिनल होगा? अरे ओरिजिनल तो वो है जिसमें मांस है, खून है, पानी में है। सोचो, कुछ भी रक्षा नहीं हो पाएगा। आप कितने वीआईपी घर बनवा लो, फटल जूता और फटल कूचा टांग लो, तब भी आपका कल्याण नहीं होगा। मन करे तो टीका लगा दो। कभी कभी मैं देखता हूँ सब्जी उब्जी लग जाती है, कुछ ऐसे खतरनाक लोग हैं शायद ताक देते हो ना, लेकिन वो टिक देते हैं वो, ताकि ये ताकत वो वही जाके टिक जाए। अरे ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके ताकने से सब कुछ हो जाता। सोचो, आप अपने विरोधी को ताक दो, काम खत्म है ना। न रही बात नहीं होगा भैया। भरोसा रखो यीशु मसीह पर। हालेलुया। तो उसने क्या, शैतान समा गया और वो क्या कर दिया, घर पे जाके पढ़ना। उसने बात को नहीं समझा, अंत में शैतान उसी को ले गया, फांसी लगा के क्या हो गया, मर गया। किसकी प्लान था? शैतान का। मर गया। तो आप बताओगे पास्टर जी तो हम करेंगे क्या? तो हम आपको बताना चाहते हैं करना क्या है, सावधान होना है। पढ़िए 2-3 वचन पढ़िए। पहला पढ़िए, क्या पढ़ना है आपको? इफिसी 6:11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। क्या? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। क्या? बोलो बोलो बहलो बोलो। परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। रुको, अगर सावधान नहीं होगा तो झगड़ा लड़ाई होगा, उल्टे पुल्टे बोलोगे, ये वो एक दिन वही हो जाएगा।
क्योंकि वो जब आप ऐसे बोलते हो तो क्या करता है, एक प्रभु के दास ऐसे बोले, सुन रहे हैं मेरी तरफ, मुंह में क्या है, जीवन और जीव के बस में। तो एक प्रभु के दास ऐसे बताए, अगर तू बोलेगा अरे यार कुछ हो जाएगा, बस शैतान बोलेगा पकड़ पकड़ ही बोल रहा था अभी, पकड़ इसी बात को, पकड़ लेगा वो। और आपके घर में अगर यही सिस्टम चल रहा है, ये उल्टे पुल्टे बद कहीं जो भी समझ रहे आप समझ, और ऐसे ही चल रहा है, शैतान प्लान बनाना शुरू कर देगा, कमजोरी पकड़ेगा वो और वही पे पकड़ना शुरू करेगा और एक दिन वैसे ही हो जाएगा। अयूब को कमजोरी पकड़ ले रहे हम, तो सावधान होना है। तो क्या करना है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। के कर सारे हथियार बांध लो। एक मतलब गणसा बलराम जितना हो ये लेना है ये वाला हथियार नहीं भैया, बांधना है परमेश्वर के सारे सत्य से, वचन से, प्रार्थना से, आराधना से, विश्वास से। जब ऐसा वचन को हथियार बना लेंगे ना तो गोलियत के सामने खड़े हो जाओगे। हालेलुया। और गोलियत बोलेगा अरे तू मुझे कुत्ता समझता है, तो दाऊद बोलेगा अरे तू भाला और सांगा लेके आया है, मैं तो आया हूं यहोवा के। क्योंकि हमने सारे हथियार को क्या कर लिया है, बांध लिया है। हम आए हैं यहोवा के नाम से। और घर पे जाके पढ़ना, सारे जगह से वो पहना था, यहाँ खाली था। और मैं कहता हूं प्रभु परमेश्वर जिसको मारेगा कभी निशाना खाली। और दाऊद के गोफन में भरा वो, और दाऊद चलाया होगा, जरूर नाम लेगा, यीशु मसीह का नाम लिया होगा, और यीशु मसीह उसके हाथ को पकड़ा होगा और घुमा के सही मारा जाके उसके हाथ। हालेलुया। तो पहला कदम आपको करना है कि सारे हथियार को बांधना। कई बार प्रचार कर दिया गया कि उसका हथियार का पहला हथियार उसका यह है कि आप सत्य बोलो। 9 हथियार है वो सब बता दिया गया है। तो हथियार को क्या करो, बांध लो। बांध के हमेशा क्या रहो, रेडी। रेडी रहो, कभी भी हमला कर सकता है, क्योंकि आप 24 घंटा क्या है, युद्ध में है। हालेलुया। नहीं, जब वो परेशान करेगा तो नंबर लगाना, भैया कहाँ है, पता लगा वो नंबर बोला, टावर कहाँ बोला है, कवर 6 से। परेशान इधर हो गए, लगाए नंबर, लगाओ, और उधर बोलना है कवर 6 से बाहर है, यहाँ परेशान हो रहा है। अरे मत लगाओ उधर, सीधे लगाओ परमेश्वर का नंबर, घुटना टेको, लगाओ, वहां से तुरंत क्या कौन आएगा,